जय श्री महाकाल हरिहर। कौन सी बात सुनो, रखो और बोलो, ये बात तय करनी पड़ेगी। मन की बात जो होती है हमेशा बकवास होती है, और आत्मा की जो आवाज़ होती है वो विश्वास पैदा करती है, आत्मविश्वास पैदा करती है। बाकी आपके जीवन में हमेशा वो उलझाएगी बात। मन की बात अच्छी और बुरी हो, वो हमेशा आपको फंसाएगी ही फंसाएगी, उलझाएगी उलझाएगी। वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो या गलत बात हो, वो आपका दिमाग खराब करेगी ही करेगी। बात समझेंगे? दिमाग आपका भारी होने वाला है। मन की बात में क्या होता है, मानो सिर्फ शिकायत करता है और अभाव की बात करता है, ठीक? तो वो उसमें मानो दुखी ही होने वाला है, अशांति होने वाला है, बात निश्चित है। उससे मन हल्का नहीं हो जाता और भारी हो जाता है। तो मन का जो क्या आहार है वो भी बात समझेंगे, क्योंकि मन गलत ही प्रोवाइड कराता है, ठीक है? एट द एंड अच्छे लगने वाला भी बात, अच्छी जो बात लगती है, ये अच्छा मानो भी जो हमको लगता है दूर से बहुत अच्छा लगेगा, पर जैसे ही पास में आ जाता है या कोई भी चीज़ प्रोडक्ट हमको लगता है कि वहाँ से दूर से अच्छा लग रहा है, वो महल बहुत अच्छा है, पर जैसे ही हम जाते हैं तो वहीं पे आदमी बोर होने लग जाता है। तो मन जो है मज़ेदारी में कार्यक्रम करता है, वहाँ अच्छा तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है? फिर बाद में बुरा ही लगने वाला है, अच्छे से बुरा ही लगने वाला है। बात समझेंगे? ठीक। तो वहाँ समस्या ही क्रिएट होगी, वहाँ बीमारी ही क्रिएट होगी, वहाँ डिफिशियंसी ही क्रिएट होगी, ठीक है? तो बात समझेंगे, मानव को सत्य की बात समझना है। सत्य जो होगा, सच्ची बात, अच्छी बुरी बात नहीं, अच्छी और बुरी वो आपको कंट्रोवर्सी में डालेगा और वहाँ आपको कंफ्यूजन पैदा करने वाला है। बात समझेंगे? सच्ची बात आत्मा से ही निकलती है। हर मानव के अंदर आत्मा है ही, वो अपने आत्मा से यदि चैनल से बोलता है तो वो सत्य ही बोलेगा, ठीक? और कितना सत्य जाना वो भी समझना पड़ेगा, ठीक है? अधूरा सत्य है, कितना सत्य, पर उसमें सत्य में तो बात तो लगती है मानो, ठीक? वही आत्मविश्वास बनता है, ठीक? और सच्ची बात ही मानव को क्या करेगी? विश्वास दिलाएगी, समझाएगी, ठीक है? और समझोगे, ठीक है? बात बिल्कुल समझेंगे कि यहां स्वतंत्र होगा मानव, उलझेगा नहीं, फंसेगा नहीं, स्वतंत्र होगा, सशक्त होगा और समर्थ होगा। इसके साथ में समाधानित होगा, समृद्ध होगा, ठीक? वो ज्ञान जो अपने अंदर में आत्मविश्वास बना के रखे, आत्मसम्मान बना के रखे, आत्म प्रेम बना के रखे। सच्ची बात ही तो कहनी है, सच्ची बात ही सुननी है, सच्ची बात ही रखनी है जीवन में। अपने अंदर में जो मनन चलता है, चिंतन चलता है, वो चिंता का न चले, चिंतन का चले, वो भी सत्य का, ठीक? सत्य का चिंतन चलता है तो हमेशा आपके अंदर ऊर्जा रहती है। गलत विचार का आप लगातार सर्कुलेशन करते हैं अपने अंदर, तो आप ही टूटते चले आते हो, मन ही टूटता है, दिल ही टूटता है, और फिर आदमी का शरीर टूट जाता है, ठीक? कई बार आत्मा भी टूट जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा की सुनी नहीं। यदि डिसीजन आत्मा से लेता तो आज सुखी है मानो, ठीक? इसलिए आत्मा से डिसीजन लो, निर्णय आत्मा से लो, बोलो आत्मा से, ठीक है? तो आप में आत्मविश्वास बनेगा, आत्म जागृति होगी। यही तो चाहिए हर मानव जाति को। क्या चाहिए? मानव स्वयं के अंदर में इफिशिएंसी बढ़िया है,
डिफिशिएंसी नहीं। आज मानो इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी मन का कुछ भी सुने जा रहा है, करे जा रहे हैं, जो जो चीज़ चाहिए वो सब करा जा रहा है, फिर भी क्या हो रहा है? डिफिशिएंसी हो रही है ना, एफिशिएंसी तो नहीं हो रही। तो इसलिए बात बिल्कुल समझेंगे, हर मानव जाति को सच्ची बात ही कहें, अच्छी और बुरी कॉन्सेप्ट में नहीं, गलत पे नहीं, झूठी नहीं, मजाक नहीं। क्योंकि मजाक मजाक में हम बोल तो देते हैं, मगर लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, भय में हो जाती है। हम मन से बोलते रहते हैं मजाक में कि कर लो भाई, पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मानव क्यों सुसाइड कर रहे हैं? बच्चे क्यों सुसाइड कर रहे हैं? सुखी होना था ना, तो हमने क्या करा? हमने उनको पढ़ने के लिए भेजा था, पर वो सुखी थोड़ी ना हो रहे, पढ़ने में थोड़ी ना कोई सुखी होता है। ठीक, तो बात बिल्कुल समझेंगे। जो चीज आपकी आत्मा से निकल के आती वो बोलो, मन से नहीं। मन से चलोगे तो आज एक दूसरे को हम निपटाते जा रहे हैं, एक दूसरे के अंदर भय बनाते जा रहे हैं, एक दूसरे के अंदर भ्रम फैलाते जा रहे हैं। मन यही कर रहा है। हर मानव के अंदर चेतन आत्मा है, तत्व है, उससे डिसीजन निर्णय सुने और बोलें। फिर देखिए कि क्या आप में ताकत रहती है, ऊर्जा रहती है, और आप संपूर्ण में समर्थ होते हैं। ठीक, समझने में, जीने में और समझाने में। यही तो होना है मानव जाति। पर मानव उलझ रहा है, जिंदा रह रहा है और उलझा रहा है, तो तीनों कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, इसलिए बात बिल्कुल को ध्यान रखेंगे कि कहना क्या है, सुनना क्या है और रखना क्या है। इसलिए ग्रहण जो करो, सत्य विचार करो, रखो सत्य विचार अपने अंदर, तो ताकत रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी। तीसरा, सत्य बोलो, सत्य समझाओ, गलत नहीं, भटकाओ मत किसी को। मानव जब खुद दुखी हुआ तो दूसरे को भी दुखी कर रहा है। यही तो मानव का ट्रैप है। वो कैसे सुखी हो गया, उसको भी खींच रहा है टांग के पकड़ के। तो ये गलत है। आप बड़े हो जी, कोई बड़ा हो रहा था उसको पकड़ के छोटा नहीं करना है। स्वयं में हमको अपने आप में योग्यता बनानी है और अपनी उपयोगिता बढ़ानी है। ठीक, अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को ताकतवर बनाएं, ऊर्जावान बनाएं, और फिर लोगों को सत्य का मार्ग दें। ठीक, सत्य की दिशा दिखाएं। तभी तो मानव को सत्य के दर्शन होंगे। सत्य मार्ग ही नहीं होगा तो कहां से पहुंचेगा आदमी। ठीक, समझ में आ गई बात। इसलिए अच्छी और बुरी चीज में मत जाओ, अच्छे बुरे कॉन्सेप्ट में मत जाओ। आज तक मानव जाति में अच्छे बुरे की बात ही सिखाई गई है। आज तक हमारे पूर्वजों से आती बात, ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, पर सच्चा क्या होता है आज तक नहीं बताया गया। ठीक है, आदर्शवाद ने भी ज्यादा भेद कर दिया। भेद तो करा नहीं, पर भेद कर दिया। इतने धर्म बना बना के और इतने डिवाइड कर करके आपने भेद कर दिया ना। भेद कहां करा? तो ये बात समझनी पड़ेगी हर मानव जाति को कि धर्म तो तभी हो सकता है जब सत्य होगा, और सत्य होने के बाद ही मानव को संतुष्टि होती है। ठीक है जी, तो यही है, एक सत्य मार्ग ही है जो मानव को सही लक्ष्य तक पहुंचाता है। ठीक है, कि हम मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसा लेके जाएं जो लेके जा सकते हैं। नहीं तो ऐसे के वैसे वही रह जाएगा, सब हम जमा करके, उससे क्या होगा। असली चैतन्य ज्ञान साथ में लेते हुए जाए।
ठीक है जी, कि जीवन में हमने सत्य कहा, और फिर हर मानव को बोल सकते हो। गलत आप छुपाओगे, ध्यान से समझिए। किसी के आपने कहीं बात गलत बोली, गलत रखी, तो आपके अंदर प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और हम छुपाएंगे बात। गलत बात छुपाते हैं लोग, शंका करते हैं, ठीक है, भयभीत में हो जाते हैं, तो वो आपको ट्रैप में करेगा, फंसाएगा। इसलिए सत्य ही एक ऐसा निवारण है जहाँ मानव का ये शरीर यात्रा, हर मानव शरीर की यात्रा सफल हो सकती है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।